मैं प्रूफ दूंगा इलेक्शन के बाद कश्मीरियों को कि ये है प्रूफ आपके, जो आपका स्टार है ये असली आरएसएस का आदमी है। अबरार इंजीनियर को कुपवाड़ा में आकर एक मैसेज, यहाँ से एक सवाल पूछ लेता हूँ। उनको बोलना साउथ कश्मीर की बेटी शुपैन की, जैनपुरा की सरजान की बेटी को घर से क्यों बाहर निकाला था। अच्छा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जब वकार साहब नंगे पाँव चलते हैं तो ये ड्रामेबाजी करते हैं। यार कश्मीर की आदत बन गई है हर चीज को ड्रामा करना। देखो अपनी पार्टी का मेगा शो आज त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में किया जा रहा है। वकार बेटी जो सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आज ये साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कैंपेनिंग करने के लिए आ गए हैं। वकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जानना चाहूंगा किस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर। सर मुझे तो पता भी नहीं था कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ के सुपरस्टार हैं जी। डॉक्टर साहब ने तो सीट जीत ली। यहाँ तो अगल बगल में ही नहीं है जनाब, कि जो गाड़ियों को देखो आप 500-600 गाड़ियां हैं, लोगों की तादाद देखो आगे पीछे जगह ही नहीं है यहाँ, और इतनी तादाद आ रही है तो और होनी भी चाहिए थी। दर्दपुरा कुनन पुष्पुरा के लोग कश्मीर में अगर किसी को सबसे ज्यादा दर्द मिला है तो वो त्राग्राम की सीट को मिला है, त्राग्राम के लोगों को मिला है, जहाँ दर्दपुरा भी है, कुनन पुष्पुरा भी है और मकबूल भट्ट साहब का घर भी है जहाँ से तहरीक चली। अच्छा वकार साहब, 2019 में आप यहाँ पर आए थे इंजीनियर रशीद की कैंपेनिंग के लिए, बाकी चीजें के लिए, और आपने गलीजो ग्राउंड में एक जोशीला तकरीर भी किया था। अभी इंजीनियर रशीद के साथ क्या बिगड़ा कि आप अपनी पार्टी में अभी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं? इंजीनियर आपने तलक बयानी भी अभी की। इंजीनियर रशीद वो इंसान है जिसको मैं कभी कभी कश्मीर का लीडर नहीं अपना लीडर भी मानता था। अच्छा, तकरीबन आज से 6 महीने पहले जी, ठीक है, लोकसभा जीतने के बाद जब उसका भाई और उनके लोग राम माधव से मिले हैं दिल्ली में, ठीक है, मेरे पास प्रूफ है। मैं प्रूफ दूंगा इलेक्शन के बाद कश्मीरियों को कि ये है प्रूफ आपके, जो आपका स्टार है ये असली आरएसएस का आदमी है। तो जब ये मिले हैं मेरे पास प्रूफ है तो मैं एक आरएसएस वाले को कैसे हीरो मानूं, कैसे लीडर मानूं, कैसे उसको मानूं। उसने बेटे ने कहा कि मेरे पास कॉलेज में पैसे नहीं है, एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, लेकिन झूठ बोला उसके बेटे ने, क्योंकि 19 में मुझे पता है HMT में उनका मकान था 5 करोड़ का, जहां मैं इंजीनियर के साथ बैठ के चाय पी हुई थी मैंने जब कैंपेन की है। इंजीनियर के टाइम उस टाइम जम्मू में मकान था, इंजीनियर उस टाइम अच्छा खासा पैसे में था। तो मुझे बताओ कि अगर ये होना कि गरीब इंजीनियर वाला बरार 3 लाख का मोबाइल रखने वाला गरीब है, थार चलाने वाला, हजारों गाड़ियां पीछे, उसका फादर जो है वो 3 बार MLA रह चुका है, अभी मेंबर पार्लियामेंट भी है, उसके पास हो सकता है कि आ जाए पैसे। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि पैसे, फिर क्यों बोला था MP चुनाव में कि मेरे पास एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे? ये बात किसने बोली? मैंने बोली, उसके बेटे ने बोली ना। इसके बेटे के फोटो देखोगे मेरे फोन में, मुझे कहता था मैसेज पे कि वकार भाई मेरे बाप की बात किया करना मीडिया पर। फिर आपको पता है उसने क्या किया? कोकरनाग में मेरे के खिलाफ जाकर कैंपेन की, जिसने उसको 5 साल उसकी बात की, जिसने 5 साल उसके लिए लड़ाई लड़ी। वाहिद इंसान मैं था, अंगर सिंह खालसा था जो उसके लिए, डॉक्टर बारी था जो इनके लिए प्रोटेस्ट करते थे। जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास एडमिशन का पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हमारी हालात खराब है, हम इतनी मुश्किल में हैं, फिर आप 4 के उसके चुनाव जीतने के बाद 4 लाख का मोबाइल भी यूज करें, आप थार भी यूज करें, आप कश्मीर में चुनाव भी लड़ें, आपके पास लाखों करोड़ों रुपया कहाँ से आ जाए, फिर आप उसका हिसाब भी ना बताएं। कहें लोग करते हैं, भाई लोगों के पास 500 रुपया भी आज किसी के लिए नहीं। जब आप उनकी रैलीज में गए थे तब आपको पता नहीं था कि मैं 2018 में जेल में था, मैं जेल से 19 में बाहर आया, तो मुझे इसने इस्तेमाल किया कि आप आइए मेरे लिए कैंपेन कीजिएगा। और मैं आपको ये भी बताना नहीं चाहता, तो पहली बार बता रहा हूँ कि कैंपेन में मैं गाड़ी लेके किसी की आया, इसने बोला किसी की स्पेशल गाड़ी करके आओ, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, उसने बोला पैसे मैं दे दूंगा। वो गाड़ी के पैसे अभी भी 70,000 रुपया इंजीनियर ने मेरा देना है, उसको बोलना जो उधार है, अभी वो उधार का उधार ही है। जो गाड़ी का तेल और यहाँ रहने का कुपवाड़ा का खर्चा था ना, अच्छा, वो इंजीनियर ने लाया था, कसम करके बोला इंजीनियर ने मुझे पानी नहीं यहाँ पिलाया, 4 दिन पानी अपना नहीं पिलाया। अच्छा वकार साहब, एक बात मुझे समझ में नहीं है, आप PDP में थे, उसके बाद PDP में था, पहले ये किसने बोला आपको PDP में? बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था और न्यूज में। मैं फर्स्ट टाइम को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है, वो अपनी पार्टी ज्वाइन की थी। मैं कब गया हूँ PDP में, किसने बोला? अच्छा, आपकी वाइफ नहीं थी PDP में? मेरे वाइफ, उसका खानदान पहले PDP में था, मेरी शादी हुई 1.5 साल पहले। अब उसका मेरी वाइफ अगर PDP में, तो उसका मतलब मैं थोड़ी PDP में आया था। तो आप नहीं थे PDP? मैं कब गया? मैं PDP महबूबा को नफरत करता हूँ भाई, उन्होंने तो बच्चे मारे हुए हैं। तो फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि वकार साहब दल बदली करते हैं? भाई मुझे रिकॉर्ड बताओ ना, कब ज्वाइन की? सपने में, मैं उन लोगों के सपनों में की, कब की ज्वाइनिंग मैंने? हाँ, मैडम से एक बार मैं मिला था, जब पिछले साल मुझे रक्षा ने केस में बुक कराया था, मैडम ने मेरे लिए एक ट्वीट किया था, मैं थैंक यू करने के लिए जरूर गया था कि आपने मेरे लिए एक ट्वीट किया। अच्छा, मैं शुक्रिया करने गया था, उसका मतलब शुक्रिया का मतलब ज्वाइनिंग थोड़ी होती है किसी का। किसी के साथ मिला, क्योंकि उसने मेरे लिए जेल में, उस टाइम मुश्किल में उसने ट्वीट किया था, तो मैंने
शुक्रिया किया जी। ये सिंपल था। उसके बगैर मैंने कभी ज्वाइन किया ही नहीं है। खुद मैडम आपको बोले कि मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, आपको पीटीपी खुद बोलेगी ऑफिशियल, कभी हमने ज्वाइन ही नहीं किया। तो पहले मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। वकार साहब जो है वो अभी भी नंगे पांव ही चल रहे हैं। पिछले कई सालों से लगातार इनकी ये डिमांड है कि जितने भी लोग जेलों में बंद हैं उनको बाहर जब तक ना निकाला जाए। ये सुनिए जी, अगर इंजीनियर इन्होंने बात अभी बड़ी जबरदस्त की। इंजीनियर रशीद साहब, एक मिनट, इंजीनियर रशीद का भाई लेक्चरर था जी। तकरीबन 1 लाख प्लस तनख्वाह थी। 1 लाख वाला इंसान इस पॉलिटिक्स में क्यों आया? अगर वो कहता है यहाँ जुल्म होता है, सियासतदानों को मारा जाता है, सियासतदानों को अत्याचार हो रहा, मेरे भाई पे जुल्म हुआ, वो तो कह रहा है ये तो पार्टी का फैसला था। मैंने ये सवाल उनसे पूछा क्या? वो तो कह रहे हैं पार्टी है कहाँ है पार्टी? उसकी रजिस्टर मुझे बताओ। रजिस्टर भी नहीं है यार, मेरी भी है ना। देखो ना, 1 साल पहले मैंने ये बनाई है। एक मिनट रुकना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1 साल पहले मेरी है, जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक आपने बनाई थी। ये रजिस्टर नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। कल मेरा बैनर लगाऊं तो मैं तो कहा जो हमारा कोर ग्रुप था उन्होंने फैसला किया कि इंदिरा रशीद भाई कौन सा जो उनके साथ अभी है। भाई मेरे कुनन पुष्पुरा में एक बच्चे को आर्मी लेके जाती है, फिर जंगल में मार के फेंक देती है, तो उसका कोर ग्रुप 1 साल पहले कहाँ था? वहाँ कुनन पुष्पुरा में वकारेज भट्टी, अंगद सिंह खालसा क्यों आए थे? तुम कहाँ थे उस टाइम? उसकी माँ के लिए जस्टिस लेने के लिए मैं क्यों आया था कुपवाड़ा में? तुम कहाँ थे उस टाइम? अबरार कहाँ था? उसका भाई मास्टर कहाँ था? उसका कोर ग्रुप कहाँ था उस टाइम? आपको लग रहा है ये खानदानी राज को बढ़ावा दे रहे हैं? कल तक खुद खानदान के खिलाफ बोल रहे थे और दूसरे दिन खानदान के खिलाफ। उन्होंने बोला ना हम जेल वालों के लिए काम कर रहे हैं। क्या वो मकबूल भट्ट साहब के घर आए? क्या वो कुनन पुष्पुरा के माऊ बहनों के घरों में गए? क्या वो दर्दपुरा में? वो तो बेचारे वापस भी नहीं आ सकते थे। अच्छा, मुझे वकार साहब एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने अपनी पार्टी ही क्यों चुनी? बहुत सारी जमातें थी। देखो सर, बहुत सारी जमातें खून के साथ, उनके हाथ रंगे हुए हैं, कश्मीरियों के खून के हाथ जो है ना रंगे हुए हैं। और एनसी से लो, कांग्रेस से लो, स्टार्ट वहां से किया है और आज दिन तक कत्लेआम हो रहा है ना। कंटिन्यू कत्लेआम जो है ना वो बराबर हो रहा है। तो जो हमारी पार्टी है, अभी आज दिन तक कोई भी पीएस से, कोई भी कत्ल, कोई भी जेल, कोई भी मर्डर इसके नाम पे नहीं है। जिस दिन एक भी सिंगल पीएस से इसके नाम पे लागू हो जाएगा ना, उस दिन मैं पार्टी छोड़ दूंगा। उस दिन मैं पार्टी हर बात कर दूंगा। जिस दिन एक भी कश्मीरी के साथ पीएस से हो जाएगा या किसी नौजवान के साथ जुल्म करेंगे, उस दिन मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, साउथ कश्मीर में आप अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला वहाँ से? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त। पता क्यों नहीं चला? आपने कहा मीडिया ने कवरेज नहीं दी। अब उनका प्रेशर आ गया था, मीडिया ने बोला हमें मना कर दिया गया। मना कौन करेगा? सरकार है। सरकार तो यहाँ तो आपको कवरेज मिल रही है ना? अभी आया हूँ ना, कवरेज दी। आज उधर इलेक्शन लड़ रहा था तो रोज था, आज आप एक दिन को जी। अबरार इंजीनियर को कुपवाड़ा में आकर एक मैसेज, एक यहाँ से एक सवाल पूछ लेता हूँ। उनका बोलना, साउथ कश्मीर की बेटी शुपैन की, जैनपुरा की सरजान की बेटी को घर से क्यों बाहर निकाला था? इतना नहीं, चुनाव टिकट नहीं, आपने उसको चुनाव लड़वाना था अपने तरफ से, तो पर घर से भी बाहर नहीं निकालते। घर दुश्मन में आए तो उसको भी मेहमानदारी करके निकालते थे। वो तुम तो कहते हो ना मजलूम थे, तो फिर सरजान भी मजलूम था। उसी मजलूमियत की वजह से, उसी केस में मैं भी हूँ, तभी मैंने सियासत ज्वाइन की है। ठीक है, हमें पता सरजान किस केस में, क्योंकि उस केस में मैं भी बुक हूँ, तभी मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। तो तुमने सरजान को की बेटी को, 15 साल की बच्ची को धक्के मार के बाहर निकाला, तुम्हारी बहनों, माऊ बहनों ने, या तुम्हारे घर वालों ने, इंजीनियर और बरार ने, तो फिर तुम क्या लोगों के इंसाफ दिलाओगे? तो आखिरी मैसेज यहाँ पर आज आप आए हैं, खासकर त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रही? बस त्रेगाम के लिए कि डॉक्टर साहब को वोट डालें। अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और इंशाल्लाह आपकी तरक्की करेंगे। त्रेगाम में डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है दूर दूर तक भी, क्योंकि ये पहले से ये दर्द में रहा, लोगों की जानें यहाँ जाती रही, यहाँ बहुत मसले मसाइल यहाँ से निकले, हालात ख़राब रहे यहाँ, जिसकी वजह से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाई। तो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपके डेवलपमेंट में नंबर 1 होंगे। अच्छा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जब वकार साहब नंगे पाँव चलते हैं तो ये ड्रामेबाजी करते हैं। यार, कश्मीर की आदत बन गई है हर चीज़ को ड्रामा करना। देखो, मैं रोया कभी आज तक वोट मांगने के लिए नहीं। मैं वोट मांग रहा था ना, मैं वोट मांग रहा था कोकरनाग में। कोई वीडियो मेरा फोटो देखा कि मैंने नंगे पाँव दिखा के मैंने बोला मुझे वोट डालो, नहीं ना किया। तो जब मैंने वोट मांगा तब नंगे पाँव नहीं दिखाए किसी को, तो फिर और क्या फ़ायदा होगा मुझे ड्रामा दिखाने का? अल्लाह करे जो मैं ड्रामा करता हूँ 5-6 साल से तुम भी कर लो यार, अच्छा होगा। 2-4 लोगों ने जूते उतारे थे अलग अलग मकसद के लिए, लेकिन दूसरे दिन क्यों पहन लेते हैं? 5 साल के लिए क्यों नहीं चलते? चले, चल के दिखाए ना, मुझे पता लगा। पिछले 5 साल से लगातार जूतों के बगैर चल रहे हैं। मेरा घर जानता है, खुदा जानता है और मैं जानता हूँ कि मैं वाशरूम में सिर्फ वुज़ू। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जेलों से
से जेलों में जितने भी बंद हैं उनको वापस निकाला जाए? मकसद मेरा है कि मेरा ईमान ताज़ा होता है और मुझे मेरे साथियों का दर्द अंदर याद रहता है कि मेरे नौजवान साथी हैं जिनको मैं जेल में छोड़ के आया हूँ ना, तो उनसे वादा करके आया हूँ, अल्लाह के बारगाह में अल्लाह से वादा किया था ना, उनका दर्द जब मुझे बार बार वो याद आती है ना, तो फिर मुझे याद आती है उनकी, फिर मैं नंगे पाँव चलता तो और याद आती है कि हाँ नहीं, वकार करना है इनके लिए, लड़ना है इनके लिए, इसके लिए कुछ करना है। और तुम देखना कश्मीर का वाहिद इंसान बनूंगा। आज तुम कुछ भी कह ले लोग, कश्मीर का वाहिद इंसान बनेगा जो बिकेगा नहीं, वो वकार एच भट्टी होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वकार एच भट्टी सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बहुत सारे सवाल थे, हालांकि यहाँ पर टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। एक बहुत बड़ी रैली है, पहले रैली भी दिखाई है यहाँ से। ये बहुत बड़ी रैली, मेगा शो यहाँ पर किया जा रहा है, पावर शो किया जा रहा है अपनी पार्टी की जानिब से। डॉक्टर नूरुद्दीन शाह आने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से अपनी पार्टी की कैंपेन जारी है और अलग अलग इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन के अलावा रोड शोज और मेगा शोज किए जा रहे हैं। ये इस वक्त हरई के नजदीक हम पहुंच गए हैं और रैली भी यहाँ से लगातार जारी है। हजारों लोग, मर्दो जन, नौजवान और बूढ़े इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे